कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई है। इन 8 भारतीयों को पिछले साल जासूसी के कथित आरोप में गिरफ्तार किया गया था। भारत सरकार ने इस फैसले पर हैरानी जताई है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत इन 8 पूर्व अफसरों की रिहाई करा पाएगा? देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया में जो रसूख हासिल किया वो कहीं न कहीं उसकी ताकत को तो दिखाता है, मगर इनकी रिहाई एक बड़ा सवाल है। अगर भारत के संबंधों की बात की जाए तो मिडिल ईस्ट में भारत के कई देशों से बहुत गहरे संबंध हैं। कतर के साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे माने जाते हैं। कूटनीति में पूरी दुनिया में भारत का झंडा गाड़ने वाले जयशंकर के लिए ये वक्त काफी मुश्किल भरा है। वैसे कूटनीति में हर देश अपने बैकडोर चैनल खुले रखते हैं। हो सकता है कि भारत अपने संपर्क को यहाँ इस्तेमाल करे। सऊदी और यूएई जैसे देशों की मदद ले। भारत के रिश्ते इन देशों से बेहद करीब हैं और ये कतर से भारत की मीडिएशन कराने में मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और है जो गौर की जा सकती है। कतर की आबादी में 25% हिस्सा भारतीय समुदाय का है। ये भारत की सॉफ्ट पावर ही है जो कतर जैसे देश की इकोनॉमी से लेकर देश के कई हिस्सों की गाड़ी में पहिए का काम कर रही है। वहाँ अहम पदों पर बैठे भारतीयों का दबाव भी कतर अथॉरिटी को पुनर्विचार के लिए मजबूर कर सकता है। भारत की धाक का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि जब G20 सम्मेलन में यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि नई दिल्ली में हुए इस बैठक में कोई घोषणा पत्र नहीं आ पाएगा, तब भारत ने अपने निजी रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका समेत सभी देशों को मनाया था और सर्वसम्मति से घोषणा पत्र जारी हुआ था। पूरी दुनिया में भारत के इस पहल की तारीफ हुई थी। कतर पर भी भारत कुछ इसी तरह का दबाव बना सकता है। कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी के पास इन भारतीय पूर्व नौसैनिकों को माफी देने का अधिकार है। कतर में 2 मौकों पर यहाँ के अमीर कैदियों को माफी देते हैं। पहला मौका रमजान के मौके पर और दूसरा कतर के राष्ट्रीय दिवस को। चूँकि रमजान का मौका तो निकल चुका है, ऐसे में अब 18 दिसंबर को कतर के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर भारतीय नागरिकों के लिए माफी का मौका है। वहीं जो 8 भारतीय फंसे हैं उनके नाम हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश। ये वही 8 भारतीय हैं जो कतर में मौत की सजा का सामना कर रहे हैं। इन्हें कतर की खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। इन भारतीयों ने नौसेना में लगभग 20 साल तक काम किया। इस दौरान उनके ऊपर किसी भी तरह के आरोप नहीं थे। वो ट्रेनर समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके थे। ऐसे में भारत को कूटनीतिक रिश्तों के अपने सारे पत्ते खोलने होंगे। चाहे सऊदी की मदद लेनी पड़े या फिर यूएई की, कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे इनकी रिहाई हो सके। भारत सरकार क्या कदम उठा सकती है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।